इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई फूल। एक बहुत सुंदर अनोखे जंगल के एक गुप्त कोने में रंग बिरंगे फूलों और उड़ती तितलियों से भरा एक सुंदर बगीचा था। इस बगीचे के बारे में केवल कुछ विशेष प्राणियों को ही पता था जो आसपास रहते थे। उनमें दो सबसे अच्छे दोस्त थे, सैमी नाम की एक जिज्ञासु गिलहरी और गुल्लू नाम का एक शरारती खरगोश। एक धूप वाले दिन जब वे लुका छिपी खेल रहे थे, सैमी की नजर एक छोटे नाजुक फूल पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका आकार एक तारे जैसा था और सुबह की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सावधान रहो, बताओ तुम क्या चाहते हो। सैमी घबराकर उछल पड़ी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि आवाज फूल से ही आई थी। पंखुड़ियां थोड़ी सी अलग हो गईं, जिससे एक छोटा सा मुंह दिखाई देने लगा जो बोलते समय हिल रहा था। फूल ने कहा, मैं इच्छा पूर्ति करने वाला फूल हूँ। वर्ष में एक बार वसंत के पहले दिन जो कोई भी मुझे पाता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे दोस्त, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है पर इससे आपको परेशानी भी हो सकती है। गुल्लू, जो झाड़ी के पीछे से देख रहा था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सैमी के पास गया और पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या मैं भी एक इच्छा कर सकता हूँ? सैमी एक पल के लिए झिझकी। वह जानती थी कि गुल्लू कभी कभी काफी आवेगी हो जाता है, लेकिन फिर उसने उन सभी मजेदार चीजों के बारे में सोचा जो वे एक साथ कर सकते थे यदि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। इसलिए उन्होंने फूल के जादू को साझा करने का फैसला किया। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ फूल से दोनों ने मिलकर एक इच्छा की। हम दोनों के पास ढेर सारी गाजर आ जाए। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फूल द्वारा उनकी इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी इच्छा सचमुच पूरी हो गई थी। जहां भी उन्होंने देखा, ताजी रसदार गाजर से भरी टोकरियां थीं। वे खुशी से झूम उठे और चारों ओर नाचने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जश्न मनाया, उन्हें एक अजीब चीज नजर आई। जितना अधिक उन्होंने खाया, उतनी ही तेजी से उनका भोजन बाहर हो गया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इच्छाएं गलत हो गई थी। उनके पेट में जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी और उन्हें कमजोरी और चक्कर आने लगे। वे वापस इच्छा पूर्ति करने वाले फूल की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि फूल गायब हो गया था। जो कुछ बचा वह एक पंखुड़ी थी जो जमीन पर तैर रही थी। अपनी आंखों में आंसू के साथ सैमी और गुल्लू ने एक दूसरे को पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने जो चाहा उसके प्रति सावधान नहीं रहे। उन दोनों ने आज अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। तब से उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेने और जो उनके पास पहले से है उसकी हमेशा सराहना करने का वादा किया। ऐसी ही और बहुत सी मनोरंजक व शिक्षाप्रद कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें हमारे चैनल कहानियों का पिटारा के साथ।